everyone, I hope everyone is fine and safe. हम अभी लास्ट टाइम डिस्कस किए थे सिलेबस हमारा अकाउंट्स का, ओके, लाइक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स का, ओके, दैट इज़ पेपर 1। एंड आज हम देखते हैं चैप्टर 1, उसमें फर्स्ट यूनिट, ओके, जो मैं आपको बता रही थी कल, उसका ही चैप्टर 1 में हमारा फर्स्ट यूनिट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ओके, व्हाट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 1 पूरी थियोरी है, ओके। Usually na this chapter 1 all the 9 units is theory, okay, and let me tell you, this theory is so important that it covers 22 marks. ये whole this whole subject is of 100 marks, right? हमारा accounts 100 marks का है और 100 marks में ट्रस्ट मी 22 मैक्सिमम 22 मार्क्स की तो थियोरी आएगी। तो दिस होल सिलेबस हैज़ द थियोरी, इसमें ही थियोरी ज़्यादा है, चैप्टर 1 में थियोरी ज़्यादा है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी टचिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ताकि हम कुछ भी ये 22 मार्क्स हमारे ना चूकें। ओके, फॉर दैट थिंग लेट्स ऐसे करेंगे, हम कोई भी टॉपिक हम ऐसे पढ़ेंगे एज अ वी आर टॉकिंग एंड देन द सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो गॉन, ऐसे हम सोचेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, जब हमको मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग जब देखना है तो हम उसके एक्चुअली वी हैव टू वॉच द हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स। ओके, जब हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी देखना है हमको, पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, राइट? यू विल बी एक्सचेंजिंग थिंग्स टुगेदर, यू वर नॉट हैविंग कोई आपको एक बेसिक करेंसी नहीं थी आपको एक्सचेंज में, एक चीज़ के लिए कोई दूसरी चीज़ आप बेचते थे, राइट? तो वो था बार्टर सिस्टम। वो टाइम पे लोगों को समझ ही नहीं आता था कि बस दे गिव द थिंग एंड दे गेट द थिंग एंड दैट्स फाइन, कि उनकी नीड पूरी हो रही, उस वक्त उन लोग बराबर खुश थे। बट देन वे बैक इन 12th सेंचुरी डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आ चुका था। बेसिकली लोगों को लगने लगा, जब भी दिस कैश कॉन्सेप्ट के कॉइन्स वगैरह या कैश वगैरह आएगा, तो जब उन लोगों को लगने लगा कि ओके फाइन, ये बहुत नेसेसरी है, जब हम एक एक्सचेंज करते हैं हमको कुछ पता ही नहीं, कुछ हिसाब ही नहीं चल रहा कि मैं बस बना रही हूँ और मैं बस बेच रही हूँ, मेरी चीज़ें आ रहे हैं। मैं जब से सिर्फ वो ज़माने में लोग सिर्फ जब एक ही प्रोडक्ट पे प्रॉफिट देख ले रहे थे एंड दैट वाज लाइक डन, कुछ हो रहा नहीं था उसमें। ओके, तो फिर बाद में उसकी नीड आने लगी कि ओके फाइन, ये एक ही डेबिट क्रेडिट, बस एक ही लिख देते थे, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। ओके, बट दे डोंट नो दैट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी होगा फ्यूचर में जाके, या इस कॉन्सेप्ट को और डेवलप होगा फ्यूचर में जाके। तो वो जब है 15th सेंचुरी में डेवलप हुआ है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मतलब आप बुक्स में लिखना शुरू कर दिए एंड उन लोग समझ गए ये डेबिट एंड क्रेडिट इज़ नथिंग बट डबल एंट्री सिस्टम। एक जगह डेबिट हो रहा तो मेरा दूसरी जगह क्रेडिट हो रहा, मेरा बैलेंस हो जा रहे चीज़ें। तो तब से जाके 15th सेंचुरी में हमारे बुक कीपिंग शुरू हुई। ओके, द स्टेज 1 फॉर वो 15th सेंचुरी में जब हुआ करता था, तब क्या होता था, जब न्यू कॉन्सेप्ट आया था तो लोग समझ नहीं पाते थे, तो थोड़े बहुत होते थे स्टीवर्डशिप जिसको बोलते हैं कि द पर्सन हु राइट्स द अकाउंट्स फॉर अदर पर्सन, जैसे कि आज के ज़माने में अकाउंटेंट बोलते थे, पहले ज़माने में मुंशी बोलते थे, राइट? सो दोज पीपल दे वुड राइट द बेसिक एंट्रीज एंड उन लोग बुक कीपिंग कर लेते थे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में आप देखे होंगे कि वो बैठ के उन लोग खाता बाई खाता खोल कर दे वुड राइट ऑल दीज अकाउंट्स एंड ऑल। ओके, वो सेंचुरी में ऐसा था। बट देन डेवलप होते होते थिंग्स हैव चेंज सो मच इन दिस सेंचुरी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ से विद बीइंग नथिंग इन बार्टर सिस्टम टिल दिस पॉइंट हाउ वी केम। ओके, तो ये उसकी हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती। जब वो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग होती थी पहले ज़माने में, बेसिक एंट्री लिख दिया करते थे, बस डबल एंट्री लिख दिए, दे वुड थिंक है फाइन मुंशीगिरी हो गई, उनके हाथ में हिसाब रहा, ऑन द अकाउंट ऑन द फिंगर्स दे वुड हैव देयर व्हाट ऑल द थिंग्स आर, मतलब कितना हिसाब है क्या नहीं रहता। ओके, फिर उसके बाद आया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अभी एक कॉन्सेप्ट फिर आया है जहाँ पर मैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, मैं P&L अकाउंट बना रही हूँ, और मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ,
ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इवॉल्व्ड इन इवॉल्व्ड देन आफ्टर स्टीवर्डशिप। तब जाकर अकाउंटेंट का की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, अकाउंटेंट के स्कोप बढ़ा है। ओके, दैट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थिंग केम इनटू द पिक्चर। नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपेंड इज़ दैट चलो मेरे पास ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग आ गया, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर आ गया, P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया मेरे कंपनी का कितना है, और देन मैं वो लेकर करूँगी क्या? ओके फाइन, एट द एंड आई सी पहले टाइम तो यही था। ओके फाइन, मेरी बैलेंस शीट ये है, मेरे पे ओके फाइन, आई गॉट द व्यू, बस फाइन मैं लेकर बैठ जाऊँगी, राइट। बट अब क्या हो गया है, लोग उस पर रिसर्चेस कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रॉफिट, कंपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट मेरा इंडस्ट्री में इस बंदे से, मेरा सेम बिजनेस है वो बंदे का, अगर उसको भी सेम प्रॉफिट आ रहा है मेरी तरह, इज़ द डिफरेंस इन द प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट ज़्यादा क्यों आ रहा है, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा कम क्यों आ रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स आई हैव टू सी। ओके, फिर वो क्या हो गया, एनालाइजिंग में आ गया। ओके, और खुद के प्रॉफिट को कंपेयर करने लग रहे हैं हम पिछले टाइम से। ओके फाइन, मेरे 4 साल से ग्राफ कैसा जा रहा है, मेरा प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मेरा प्रॉफिट का ग्राफ नीचे जा रहा है, हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। आफ्टर गेटिंग ऑल द रिजल्ट्स आउट, हम उसको और भी एनालाइज करके रेशियोज निकाल के हर चीज़ का रेशियो निकलता है, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑल दी ग्राफ्स बनते हैं, ऑल बहुत सारी चीज़ें, फ्यूचर प्लानिंग डिसाइड होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। आज ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नेक्स्ट स्टेप जो हम बढ़ गए हैं वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब और भी एक नया कॉन्सेप्ट आया, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हो गई पुरानी बात, अब आया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी। ओके, हम कहाँ से शुरू करे थे, नथिंग, कुछ नहीं था हमारे पास, हम एक सिर्फ डेबिट क्रेडिट से शुरू करे थे, और आज इतना एवॉल्व हो के आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पर आ गए। व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? सपोज आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ अ वर्ल्ड, यू कैन से दैट, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप अपने वर्ल्ड के कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो उनको वापस भी करना है आपको, ठीक है। सो दैट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इवॉल्व एंड डेवलप्ड एंड लेटेस्ट हो गया है कि ऑलमोस्ट इट इज़ मैंडेटरी फॉर द बिग कंपनीज बेस्ड ऑन सम टर्नओवर एंड ऑल, इट्स मैंडेटरी फॉर दोज कंपनीज टू रिवर्ट बैक, टू रिमूव सम अमाउंट फॉर सोशल एक्टिविटीज़ एज टू द यूसेज ऑफ दोज थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता है कि सपोज मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आई एम प्रोड्यूसिंग सम गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है, क्योंकि मैं पोल्यूशन वाटर में छोड़ रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो एरिया का मैं चार्ज लेकर उसको साफ़ भी करवाऊँ, वो वाटर को नीट भी करूँ। ओके, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, व्हाट रिसोर्सेज यू आर यूजिंग ऑफ दिस थिंग, कि सपोज़ आप है ना यू आर यूजिंग द ह्यूमन रिसोर्स, आप जो है एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं, आपके पास वर्कर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग को रिवॉर्ड बैक करना है आपको, कैसे, उनको अलग अलग स्कीम्स देना है उन लोग को, ठीक है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर सपोज़ इमेजिन करें आप कि आप है ना सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है या एनी ऐसी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है जो कि हेल्थ हज़ारियस है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है पता है, आपको वो बैलेंस करना है। एनी हाउ यू अर्निंग द प्रॉफिट, राइट, यू पेइंग द टैक्सेस, गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप, ये गवर्नमेंट स्टॉप नहीं कर सकती, बिकॉज गवर्नमेंट को मेजर टैक्सेशन उन लोग से ही आती है ना, हाँ, ऐसे बिजनेसेस से आते हैं। तो इन दैट सेंस गवर्नमेंट क्या करती है, ओके फाइन, आप मैन्युफैक्चर करो बट देन आप है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ। अगर आप है ना एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप बराबर से उसका हॉस्पिटल भी खोलेंगे आप, ओके, यू विल बी ओपनिंग द कैंसर हॉस्पिटल टू। तो वो क्या हो गया, बैलेंसिंग द एक्टिविटी। वो आजकल है ना सोशल एक्टिविटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी अकाउंटिंग सेपरेट हो गई है आजकल, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू राइट द डबल एंट्री सिस्टम, यू कैन नॉट मूव ऑन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लिए, ओके, अनलेस एंड अनटिल यू डू दिस, यू कैन नॉट मूव ऑन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एनालिसिस वगैरह कर लिए बाद यू कैन डू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसके पहले यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना,
डेबिट क्रेडिट देख लेके ओके फाइन ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या डेबिट क्रेडिट देखे यू जस्ट कैन नॉट से दैट माने मैं अपने रेशियोज बना ले सकता हूँ, मैं अपना ट्रेंड एनालिसिस बना ले सकता हूँ, राइट, यू कैन नॉट से दैट। तो ये बेस हमारा डबल एंट्री सिस्टम से शुरू होता है और अब अभी करेंटली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे होता है। ओके फाइन, इन फ्यूचर यू नो थिंग्स विल चेंज, यू नो एनवायरनमेंट चेंजेस, बिजनेस चेंजेस, आइडियाज चेंजेस, तो अब और भी यू नो एवोल्यूशन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो वी नीड टू बी इन दैट यू नो रिसर्चिंग माइंड एंड ऑल की ओके फ्रॉम हियर वी स्टार्टेड एंड how much more we can evolve in future. Okay. ओके दैट वॉज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। नाउ अभी देखते हैं हम बेसिक इंट्रोडक्शन में स्लोली जाते हैं एंड देखते हैं ओके एक एज अ पर्सन ओके मेरे पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो मैं यू नो इमेजिन दैट अगर आप सीए भी बन गए ओके आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप जॉब करें कहीं पर एज अ सीए और आप खुद अपने क्लाइंट्स लाएँ, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। तो यू नो एनी पर्सन हैव टू ऑप्शन टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। हियर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी पैसों से रिलेटेड है, ओके एनीथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी आई डोंट थिंक सो विल बी अकाउंटिंग इन आवर टर्म्स, राइट। हमारे अकाउंटिंग के उसमें आता ही नहीं, जब अकाउंटिंग हम बात करते हैं तो ऑलवेज पैसे यू नो इसके आते हैं, पैसों की बात ही आती है। ओके अगर हम ऑब्वियसली जब जॉब अब कुछ भी कर रहे हैं एज अ पर्सन वी एट द एंड वांट मनी, ओके ऐसा तो नहीं होता ना, वो बोलने के लिए हम बोल देते हैं इन एन इंटरव्यू दैट कि ओके फाइन आई एम, अगर इंटरव्यू में पूछे व्हाई यू वांट दिस जॉब, नो आई वांट दिस जॉब, आई वांट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी ऑफ सो एंड सो, आई वांट दिस टू एक्सेल वेल, ऐसा सब है ना, सब बेकार बातें हैं। द इंटरव्यूअर ऑल्सो नो दैट कि इंटरव्यूवी इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिज जॉब, हिज finances, his money, his salary. Okay, that economic activity is involved in job or business. Business में अगर मैं start करूँगी obviously business कोई you know हाँ अनलेस एंड अनटिल मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, जब मैं सोसाइटल कंसर्न्स देखूंगी, जब मैं सोसाइटी देखूंगी, बट देन बेसिकली इफ़ आई वांट टू टेक अ स्टार्टअप फॉर द बिजनेस मेरा यही आइडिया रहेगा कि ओके फाइन आई हैव टू अर्न द प्रॉफिट। ओके तो उस सेंस में जॉब होल्डर्स हो या बिजनेसमैन हो, दोनों को यू नो अपने अपने चीज़ों अपने अपने प्रॉफिट्स क्या है या इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स क्या है। देखिए जॉब अगर रहे उसके इन्वेस्टमेंट सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर पे ध्यान रहता है उसका, सो ही नीड टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स, all the transaction which he is doing in his life in a month or whatever it is. And if you are starting a business at the end of the year आप देख रहे हैं कि मुझे profit आ रहा है लॉस आ रहा है, okay anyhow at the end you are concerned with only money. Okay so now this you know these two things give rise to the accounting. ओके ये यहाँ पर आ जाती है अकाउंटिंग के बाद कि बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग। ओके और इसमें ना ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिस्कस विद, एनी हाउ आगे जाके ये इतने ज़्यादा नॉर्मली हम यूज़ करेंगे कि उसकी जाके मीनिंग हम नहीं देखेंगे, तो अभी से हम उसके लिए क्लियर हो जाएंगे। ओके ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज़ अ परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एक्ट विच कंटेन्स इन एन एग्रीमेंट। मतलब एक बिजनेस एक्ट है, बिजनेस मतलब विच इन्वॉल्व्स मनी, एक एक्ट है जो कि यू नो अग्रीमेंट में वो हो रहा है। अब एक एक्ट एग्जाम्पल में एक प्रोडक्ट बेच रही हूँ, ओके आई एम सेलिंग दैट वन प्रोडक्ट टू वन कस्टमर टुडे, ओके और ये ऐसा हो गया एग्रीमेंट, इट इज़ इनडायरेक्ट एग्रीमेंट। समटाइम्स व्हाट हैपन यू नो अगर हम होलसेल में बेच रहे हैं तो वो एक एग्रीमेंट बेसिस पर लिखते हैं, बिल लिख कर बेचते हैं। ओके दैट वन टाइम ट्रांजैक्शन, वन टाइम एक्ट of performance of business based on some agreement, some proof is a transaction. Event क्या है? End result of all the transaction में, मतलब मेरे ना पूरे transactions हो गए particular organization से। at the end of the year मैं उन लोगों के ना देखूंगी कि ओके कितना उधारी है उन लोग की मुझ पर, मैं ऐसे देखूंगी and at the end I'll say that person have to give me so and so amount. That end result, the end thing is called as an event. One more good example for the event is that मैं अपने business में day to day transaction कर रही हूँ, मतलब आज बेच रही हूँ, मैं goods बेच रही हूँ, आज मैं salary दे रही हूँ, that is a you know single transaction. But at the end मैं ये देखूँगी कि मेरा profit and loss कितना आया। That checking the profit and loss is nothing but the event. That is an event. ओके सो और एक सिंपल एग्जांपल इन आवर टर्म्स कीपिंग द बिजनेस असाइड, अगर आप यू नो रेगुलरली कॉलेज जा रहे हैं ऑन 1-to-1 बेसिस, लाइक आज गए कल गए, एंड यू नो एट द एंड आप किस लिए जा रहे हैं कॉलेज? ताकि आप एग्जाम में एक्सेल कर सकें। ओके तो यू नो दैट एग्जाम, दैट डेली गोइंग टू द कॉलेज एंड स्टडिंग इज अ ट्रांजैक्शन एंड द एग्जाम इज एन इवेंट। जो फाइनल एग्जाम में आप लिख कर आएंगे अपने पेपर में वो होगा फाइनल, दैट विल बी एंड ऑफ एवरीथिंग, सो दैट इज
an event. Okay, did you get the difference between it? Let's check on to the definition of accounting. Okay, the Committee on Terminology set up by American Institute of Certified Public Accountants formulated this definition. It says that it covers every aspect. Okay, it says that what is American Institute of Certified Public Accountants? ये जैसा हमारा ICAI है इंडिया का, राइट, फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ईयर. सो वहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो बॉडी फॉर्म हुई है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ओके, सो दे गेव द कंप्लीट मीनिंग जो कि एवरी दिस इज़ अ यूनिवर्सल वन, सब फॉलो करते हैं, सब अग्री करते हैं. ओके, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. अब ये मीनिंग जब हम डेफिनेशन ऐसे ही पढ़े हैं ना, आई एम श्योर नो वन हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ इट. दो इट्स एक्सप्लेनिंग अकाउंटिंग, इट सीम्स लाइक इट्स मोर और भी कॉम्प्लिकेट कर दी बात को, ऐसा लग रहा है, राइट. सो लेट्स सी कि उन्होंने जो स्लोली डेफिनेशन हम अब पढ़ के देखेंगे. जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, इवन इन एग्जाम इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द प्रॉब्लम, पहले तो हम 1 से 2 बार पढ़नी चाहिए, उसके बाद भी नहीं समझ आया तो ब्रेक करके पढ़ना चाहिए, तो हमको वेरी क्लियरली हमको आंसर ही नज़दीक आ जाएगा हमारे. ठीक है, तो लेट्स ब्रेक दिस डेफिनेशन एंड रीड. एंड अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing in a significant manner in terms of money. Anything related to money is accounting. Okay, will come in the accounting. Okay, मनी ऐसे थोड़ी आ जा रहा है, इलीगल तरीके से थोड़ी आ जा रहा है. नो, इट शुड हैव अ ट्रेस ऑफ इट, इट शुड हैव अ ट्रेस ऑफ सम ट्रांजैक्शन, देयर शुड बी सम इवेंट हैपनिंग. ओके, एंड इट शुड बी ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर. मतलब अगर एग्जैक्टली मनी नहीं रहा तो एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर है ना, कुछ तो एक्सचेंज होना उसके बदले, राइट, पैसों के टर्म्स में. मनी इन द सेंस यहाँ पर सिर्फ कैश ही नहीं आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, मेनी अदर थिंग्स विल बी लर्निंग इन फ्यूचर what are the financial character things. Okay, and interpreting the results thereof. results हमको निकले बाद हम उसका interpretation करते. interpretation मतलब एक analyze करते. okay, that constitutes the definition of accounting. अब समझ आया होगा आप लोग को कुछ हद तक. okay, वो definition इतना ज़्यादा ही in one line पढ़े तो नहीं आएगा. अब हम dividing it. accounting is what? accounting is an art, is a process, okay, wherein you will be recording, classifying and summarizing and all these things. what are you doing? transaction and events, okay, which is of financial character, जो money के terms में है. okay, and you are doing what? analyzing and interpreting the data. और at the end आप कर क्या रहे हैं? आप ये सारी चीज़ें कर ले कि आप कर क्या रहे हैं? you are communicating to the people. okay, now let's see in detail. recording मतलब क्या है? recording बोले तो journal entries, मतलब हम जो भी है ना बेसिक फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है अकाउंटिंग में वो होती है जर्नल एंट्री बनाना. ओके, ऑल दीज जर्नल एंट्रीज विल बी मेकिंग. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. वो हम रिकॉर्ड करें, हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करें. आजकल बुक्स नहीं हैं, यूजुअली हम हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग मतलब सपोज इन अ जर्नल यू हैव यू विल बी हैविंग सो मेनी एंट्रीज, बहुत ज़्यादा एंट्रीज है, बट एट द एंड व्हाट हैपन्स, वो होल दैट होल मंथ, वो पूरे महीने में आई एम यूजिंग वन पर्सनज नेम. एक जो एंट्री है वो एक ही बंदे को बिलोंग करती है. दैट वन पर्सन नेम आई एम यूजिंग 20 टाइम्स एंड आई एम गिविंग 20 टाइम्स द इफेक्ट इन द जर्नल एंट्री. तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता एट द एंड ऑफ द टाइम पता नहीं चलेगा ना वो पर्सन का अकाउंट कैसे चल रहा था. समटाइम्स आई एम गिविंग द गुड्स टू हिम, समटाइम्स ही इज़ गिविंग द मनी टू मी. वो फुल सेटलमेंट में नहीं हो रहा, वो चलते आ रहा है एंड आई वुडंट नो एट द एंड कि मेरा क्या. एट द एंड मुझे नहीं पता चलेगा मुझे कितने पैसे देना है या मैं वो बंदे को कितने पैसे देना हो, राइट. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं जर्नल एंट्रीज में से वैसे कॉमन एंट्रीज पिक करके पर्टिकुलर हेड में डाल दूँगी. आई विल बी नेमिंग दैट पर्सन अकाउंट एंड पुटिंग इन द हेड. तो वैसे ही एंट्रीज में स्कैन करूँगी एंड आई विल बी पुटिंग सेपरेट हेड्स फॉर ईच एंड एवरी एंट्री. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ लेजर. यू आर बस छाट रहे आप, जर्नल एंट्रीज में से आप छाट रहे ऑल द सिमिलर कैरेक्टर के चीज़ें आप छाट रहे.
ठीक है। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या हो जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस मतलब अब हमारे जर्नल एंट्रीज में से हम लेजर निकालिए, मतलब ऑल दी एंट्रीज जितने भी वहाँ पर है जर्नल एंट्रीज में, उसका इफेक्ट हम सेपरेटली लेजर अकाउंट्स बना के दिए। ओके, उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग इज दैट फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले, बैलेंस शीट बनने से पहले हम एक है ना एक ट्रायल बेसिस पे एक बैलेंस बना लेंगे, जहाँ हम देखेंगे हमारे क्रेडिट्स और डेबिट्स दोनों भी एट द एंड इक्वल हो। ओके, ट्रायल बैलेंस बनाने के फ़ायदे क्या हैं? अगर हम ट्रायल बैलेंस आज बनाएंगे ओके तो हमारी बैलेंस शीट और पीएनएल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैलेंस शीट एट द एंड टैली होने के चांसेस है। इट्स नथिंग बट न्यूमेरिकली ट्रायल करके देख रहे हैं हम लोग वेदर न्यूमेरिकल टर्म्स मैच एट द एंड। ओके, हम करेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक के प्रोसीजर करेक्ट करें या नहीं करें। ओके, अगर ये ट्रायल बैलेंस नहीं रहता, हम या डायरेक्टली लेजर में से पोस्टिंग करते तो एट द एंड हमें बैलेंस शीट नहीं टैली हुई अगर, तो बिल्कुल भी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता हर एक चीज़ ट्रेस करना। इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं और कंप्रेस्ड वे में हम इसमें डाल देते हैं एंड उसके बाद हम क्रेडिट एंड डेबिट को इक्वलाइज करते हैं। ओके, दैट इज अ समराइजिंग, मतलब एक फाइनल समरी दे दी है। ओके, नेक्स्ट इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइजिंग इज व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में से थोड़े चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस में उठाकर पीएनएल में डालेंगे, थोड़ी चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस में उठा के बैलेंस शीट में डालेंगे। सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट्स विल बी पुटिंग इट। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ओनली कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी हम बोलते हैं इट्स अंडरस्टूड दैट इट्स ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग इफ वी आर सेइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हाथ में आ गया, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, मेरे पास बैलेंस शीट आ गई। अब मैं उसका क्या करूँगी, उसका चार्ट तो नहीं डालूंगी ना। ओके फाइन, आया तो आया, ओके फाइन, मेरा इतना प्रॉफिट है, ओके मैं लेके बैठ जाऊँ। नो 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 नो, व्हाट आई विल बी डूइंग दैट इन फ्यूचर I'll be चेकिंग ऑन कि मेरे प्रॉफिट्स है तो बेटर है कि नहीं है लास्ट ईयर से, या मेरे I'll be comparing विद इन माई सेल्फ। मैं खुद अपने आप से compete करूँगी ताकि लास्ट टाइम से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट अब आए। ओके, और मेरा प्रॉफिट ग्राफ ऊपर जाए ना कि नीचे जाए। ओके, मैं इस पे ध्यान रखूँगी। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, इंटरप्रिटेशंस करूँगी, रेशियोज़ बनाऊँगी, चार्ट्स बनाऊँगी, फोरकास्टिंग रिपोर्ट बनाऊँगी। ओके फाइन, मेरी पीएनएल अकाउंट अब इतना है, बैलेंस शीट इतना है, मुझे आइडिया हो गया कि मुझे इतना खर्च करना है, इतनी मुझे इनकम कमाना है। तो मैं उस हिसाब से मेरे फ्यूचर में आई विल प्लान माई फ्यूचर। नेक्स्ट ईयर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी होंगी। ओके फाइन, नेक्स्ट ईयर मुझे कस्टमर बेस बढ़ाना होगा, नेक्स्ट ईयर मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना होगा। दैट इज़ व्हाट फोरकास्टिंग द बिजनेस, फोरकास्टिंग द थिंग्स, कीपिंग मनी रेडी फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, रेशियोज़ एंड चार्ट्स इसीलिए बनाती हूँ ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूँ मेरे खुद की परफॉर्मेंस से, या मैं किसी और के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकूँ मेरे खुद का मेरी खुद की बिज़नेस जो कि सेम लाइन की है। ऑब्वियसली अगर आप टूथपेस्ट बेच रहे हैं प्रोडक्ट, यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर योर सेल्फ टू समवन हु इज़ सेलिंग द कार पार्ट्स, राइट। कार मैन्युफैक्चरर के तो नहीं चेक करेंगे, राइट। तो आप अगर कोलगेट बना रहे हैं, कोलगेट मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग एन आई ऑन योर कॉम्पिटिटर जो कि होता है क्लोजअप या पेप्सोडेंट, राइट। सो दैट इज़ इंटरप्रिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अब आप क्या करते हैं, चलो इंटरप्रेट कर लिए, फोरकास्ट कर लिए, एवरीथिंग यू हैव डन, बट देन वो खुद रख कर बैठ के क्या करते हैं, नो नथिंग, यू हैव टू कम्युनिकेट ऑल दीज थिंग्स एट द एंड टू द यूजर्स, एंड यूजर्स। ओके, यू नीड टू बी कम्युनिकेटिंग, मतलब पास ऑन करना है आपको इन्फॉर्मेशन आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ओके, हम ना नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हु आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, बट देन दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग। यही मीनिंग के हिसाब से पूरा चैप्टर बेस है, सेकेंड यूनिट भी इस पर बेस्ड है। ओके, ऑल द बेस ऑफ इट, अगर यहाँ बेस में अगर थोड़ा बहुत बस ऐसे ही बता देती, वी कुडंट आगे के चैप्टर्स में हम लोग बहुत स्पीड में नहीं जा सकते। ओके, अभी मुझे समझा दी मैं आप लोग को, अभी क्लियर है कि व्हाट इज़ इट। Okay, next is like whole accountancy and financial management revolves around these things. अब next time all these recording, classifying, summarizing, analyzing, ये सारे यहाँ तक के parts you will be having in this same subject. आज के लिए बस इतना ही. Hopefully we'll be continuing in the next video. Till then, have a nice day. Take care. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel.